हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्म एसएससी। तो आज हम कर रहे हैं थोड़ा लेजिट सवाल है मैथ्स के। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो हिट द लाइक बटन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए एंड बी जॉइंट बिजनेस इन विच ए इन्वेस्टेड 60,000 इन द बिजनेस फॉर 1 ईयर। आफ्टर 3 मंथ्स बी ने इन्वेस्ट किए। तो मतलब ए और बी, ए ने इन्वेस्ट किए 60 फॉर द 12th मंथ, बी ने 3 महीने बाद मतलब 9 महीने तक के लिए इसका ये लगा रहा। देन ए इन्वेस्ट बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर ए इन्वेस्टेड 30,000 मोर। ए ने 30,000 और लगा लिए। देन 90 × 12 हो जाएगा। एंड बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर बी विड्रॉस 5,000, मतलब कितना हो जाएगा 75 × 12। ओके, 3 4 × 12, 3 4 × 12, 3 3 × 9, 3 4 × 12। यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 3 30, 3 20। ओके, अब 4 से 4 20, ये 4 कट जाएगा। ओके, देन यहाँ पे बचेगा 45, यहाँ पे बचेगा 50। 5 10 5 9। देन हमारा ये रेशियो आ गया 10:9 के फॉर्म में। ओके, उसके बाद कह रहा है एट द एंड ऑफ 2 years प्रॉफिट अर्न बाई ए इज इतना। वॉट इज़ द प्रॉफिट अर्न बाई बी इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली एंड द रेस्ट इन द कैपिटल रेशियो। ओके, अगर इन दोनों का सम 19 आ रहा है, पहले बोल रहा है कि हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट इक्वली एंड रेस्ट, फिर रेशियो में 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसको हम मान ले रहे हैं 19 × 4 76, 19 हाँ 40 76 ले लेते हैं। इसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हाफ ऑफ द प्रॉफिट। अगर इसको 76 ले रहा है तो इसको मान लेना यार, ये 40 है, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि आधा, आधा मतलब कि 38 जो है और 38 के रेशियो में आ गया। ठीक है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली, हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली मतलब 19 और 19 में चला जाएगा ए और बी में। ठीक, और जो बचा हाफ है वो इनके रेशियो में आ जाएगा। मतलब 10:9 के रेशियो में 19 की वैल्यू अगर 38 है, देन ये 20 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। देन ए का टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20 + 19, और बी का आ जाएगा 19 + 18 दैट इज़ 37, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 39। और 39 की वैल्यू हमको दी है, कितनी है 35880। ओके, तो 37 की वैल्यू पूछा है तो इससे कम ही आएगी, तो इसमें से कम यही है। अब यहाँ से भी देख सकते थे यार, इतना ही सॉल्व कर सकते थे। जैसे 10:9 आया, अब 10 की वैल्यू हमको दी है 35880, मतलब ये बी वाला का तो इससे कम ही आएगा। 35,000 से कम कौन सा था, केवल यही एक ऑप्शन था। ऑप्शन से भी जा सकते थे बट मैंने पूरा सॉल्व किया है। ओके, अब द सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ द आइटम इज रिड्यूस्ड बाय सेल इतना। ओके, प्राइस है 5 से 4 हो गई। अब सेल कितना इंक्रीज हो गई, मान लो 100 थी, देन 100 + x हो गई। रिसीट कितना हो जाएगा, प्राइस इंटू सेल, 500 ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 400 + 4x। लेकिन बोला इफ़ देयर इज इंक्रीज इन 60% ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, इसमें ये कितने की वैल्यू है, इंक्रीज इन 60% ऑफ द रेवेन्यू, 60% का इंक्रीज है मतलब 16/10 8/5, ये आ जाएगा 800। ओके, 800 = 400 + 4x, 4x इज इक्वल टू 400, देन x इज इक्वल टू 100। ओके, अब थर्ड पे आते हैं। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, ए पहले एक सर्कल बना ले रहा हूँ यार, ए बी डायमीटर है विद सेंटर ओ। देन सी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। सी बी इज अ टेंजेंट, मान लो ये सी बी इज अ टेंजेंट है। ए सी कर्व्स द सर्कल एट जी, ये जी हो गया। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, देन टोटल क्या हो जाएगी 12। ए जी हमको दिया है 8 दिया है, क्या हो गया यार 8 है। देन हमको बी सी फाइंड करना है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दें, ठीक है, टेंजेंट तो यहाँ पे 90 बनाएगा ही ना, बनाएगा। अब 90 के अंदर 90 बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 90 के अंदर 90 वाला टूल लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी ए इंटू बी जी डिवाइडेड बाई ए जी। ठीक है, अब हमको बी ए पता है 12 है, बी जी हमको नहीं पता, तो बी जी यहाँ से निकाल सकते हो। ये 90 ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल 90 बन रहा है, जिसमें से कि ये 8 है और ये 12 है।
ये वाली साइड निकाल सकते हो, ये आ जाएगी 144 माइनस 64, दैट इज़ √80। √80 क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 5, हाँ तो 4√5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट कर दो, बी सी इज इक्वल टू बी ए। बी ए हमारा कितना आ जाएगा 12 है, बी जी हमने निकाल लिया है 4√5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 है, मतलब ए जी को 8 की जगह मैंने 4 इंटू 2 कर दिया, 4 से 4 2 6, मेरा आंसर आ गया 6√5। ओके, 90 के अंदर 90 वाला टूल ऐसा है, देखो ये 90 है, यहाँ से फिर एक 90 निकाल दिए, ए बी सी डी है। ठीक है, अगर तुमको बी सी निकालना है, ये बी सी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला तुम कर सकते हो ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। ओके, अब आ जाओ फोर्थ वाले पे। अ बॉक्स कंटेन्स 5 येलो 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ सेम कलर। तो मान लेते हैं पूरे सेम कलर के हैं, मतलब क्या है 5C3 प्लस 4C3 प्लस 3C3 डिवाइडेड बाई 5 4 9 3 12 12C3। ठीक है, अब इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो नॉट ऑफ सेम कलर आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 5C3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 आ जाएगा, 4C3 दैट इज़ 4, ये 1 हो जाएगा, और 12C3 दैट इज़ 220, देन 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 225, 3 इज़ 5, 44 माइनस 3 दैट इज़ 41/44। दिस इज़ द राइट आंसर। हाँ सही है। फिफ्थ वाले पे आ जाओ। इन अ रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओ सेंटर है, पी क्यू पी आर 2 कॉर्ड्स है ईच ऑफ लेंथ 12। ओके, ये एक सर्कल है, ये P मान लो, देन यहाँ से पी क्यू पी आर 2 कॉर्ड है, पी क्यू पी आर 2 कॉर्ड है। ओके, सेंटर O है, क्यू आर जॉइन है, पी ओ इंटरसेक्ट्स क्यू आर एट एस, पी ओ इंटर क्यू आर एट एस पे कर रही है। ठीक है, हमको ये वाली लेंथ निकालनी है ओ एस। ठीक है, चलो कर लेते हैं भाई। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें, ओके, और इसको पूरा कंप्लीट कर दें, रेडियस हमको कितना दिया हुआ है, रेडियस 10 है, ये 10 ये 10 ये 10, देन ओवरऑल कितनी आ जाएगी 20, और हमको ये कितना दिया है 2 कॉर्ड्स, ये 12, ये भी 12 है। ठीक है, इसमें फिर एक टूल लग जाएगा, ये 90 है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लगा सकते हो क्या, हाँ पी एस इंटू कर, इसको पूरी डायमीटर को पी डी मान लेते हैं, पी एस इंटू पी डी इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। पी क्यू का 144 इज इक्वल टू पी एस इंटू पी डी हमारे कितना 20, देन पी एस हमारे पास क्या आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 7.2, पी एस 7.2 आ गया। और हमको ओ एस निकालना है, देन ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ओ माइनस पी एस, पी ओ हमारा कितना आ जाएगा, रेडियस की है, रेडियस हमको कितनी दी है 10 माइनस 7.2 दैट इज़ 2.8 आंसर है। ओके, आई होप क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आप लोग को। अगर अच्छे लगे क्वेश्चंस तो डू हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू।